हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप अलर्ट में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इस बार जो है वो मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं बना पाया रिगार्डिंग ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीक़ेकार जो था। वो आप बहुत सारी वीडियोस हैं देख के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा। बाकी हंगरी के रिगार्डिंग जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है ना, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछें, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूँगा, ठीक है? तो बेफ़िक्र होके कुछ भी आपने पूछना है कमेंट्स में आपने अपना क्वेश्चन लीव करना है, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगा, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली स्कॉलरशिप्स टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसमें बैचलर है, मास्टर है, पीएचडी है, मेडिसिन है और फार्मेसी है। और उसके बाद जी नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो इस बार जो है वो 400 सीट्स हैं। तो बहुत ही आपके लिए अच्छी न्यूज़ है कि इस बार जो है वो सीट्स इंक्रीज़ की है एचईसी की जानिब से। इसमें जो है वो 70 सीट्स है ओटीएम के लिए, बाकी 180 बैचलर्स के लिए है, ठीक है? 100 है मास्टर प्रोग्राम के लिए, 50 है पीएचडी के लिए, ठीक है? और यहाँ पर देखें आपको टोटल 3 पोर्टल्स पर अप्लाई करना होगा। एक है कैंपस पब्लिक पोर्टल जिस पे जो है वो आपने अप्लाई करना है, यानी कि हंगरी की वेबसाइट पे, जिसकी जो डेडलाइन है वो 15th ऑफ जनवरी है। दूसरा एचईसी का पोर्टल है scholarships.hec.government.pk, जिसकी भी जो डेडलाइन है वो 15th ऑफ जनवरी है। और तीसरा जो पोर्टल है वो है ईटीसी का, जिस पे आपने हेड या यूसेट के लिए अप्लाई करना होता है। उसके बाद जी बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इसमें मंथली स्टाइपेंड, अकोमोडेशन आपका कवर्ड होता है और फ्लाइट कवर्ड होती है एचईसी से, ठीक है? वीज़ा फ़ी आपकी कवर्ड होती है, हेल्थ इंश्योरेंस आपकी कवर्ड होती है। उसके बाद जी आपको एंट्री मिलेगी जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसमें, वो भी आपका फ्री होगा। अब डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो देखें फ़िलहाल के लिए कोई भी इतनी हैवी रिक्वायरमेंट नहीं है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है ना इस गलतफ़हमी में अप्लाई नहीं कर सकते कि हमारे पास जो है वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं है और हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखें फ़िलहाल के लिए अगर आपके पास आपकी डिग्रीज़ या मार्कशीट्स या जो है वो आपके सर्टिफ़िकेट्स हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव भी है कि आप उस जगह पे जो है ना वो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स डिक्लेरेशन भी अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें एक तो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, उसके बाद आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो कि आपके इंस्टीट्यूट से इशू होगा। उसके बाद जी आईडी कार्ड या पासपोर्ट, कोई भी इनमें चीज़ है तो वो आप अपलोड करेंगे। और उसके बाद अभी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और एक्सेप्टेंस लेटर की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ़ और सिर्फ पीएचडी के लिए है। तो पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले प्रोफेसर से कांटेक्ट करेंगे और उनसे जो है वो एक्सेप्टेंस लेंगे एटलीस्ट 15th ऑफ मार्च से पहले, ठीक है? उसके बाद जी ये है वो डिक्लेरेशन का एप्लीकेशन जो कि आपने लिखनी होती है। अगर आपके पास अभी जो है वो कोई सर्टिफिकेट नहीं है या कोई मार्कशीट नहीं है तो ये जो है वो आपने लिखनी है। और ये जो है वो आपके उस जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है उस सेक्शन में आपने ये चीज़ अपलोड करनी होगी, ठीक है? तो ये चीज़ अगर आपको चाहिए तो मैं इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप का जो चैनल है उसका लिंक मैं दे दूँगा। उसमें ना सिर्फ मैं ये एप्लीकेशन शेयर करूँगा बल्कि आपको मटेरियल भी दूँगा रिगार्डिंग यूसेट या हेड टेस्ट के हवाले से, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है? उसके बाद जी यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मेडिसिन या डेंटिस्ट्री या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं वो ये 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, इनमें अप्लाई कर सकते हैं। ये मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपने इनमें अप्लाई करना है। उसके बाद जी यहाँ पर एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर देखें ये टेस्ट कैटेगरीज़ हैं, इनमें एक होता है यूसेट का, दूसरा होता है हेड का। अब यूसेट में भी जो है ना कुछ डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जिसमें यूसेट एम लिखा होता है, यूसेट ई लिखा होता है, यूसेट जीएस लिखा होता है। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो आप मिस्टेकली जो है वो कोई और कैटेगरी चूज़ करते हैं और बाद में जब आपका टेस्ट होता है तो आप परेशान हो जाते हैं कि मेरा तो ये सब्जेक्ट ही नहीं है। तो देखें यूसेट एम का मतलब होता है प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स, यूसेट ई का मतलब होता है प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, यूसेट जीएस का मतलब होता है जनरल साइंस के स्टूडेंट्स और यूसेट एजीसीएस का मतलब होता है आईसीएस के। और बाकी यूसेट यूजी कॉम के होते हैं, आईकॉम के। और यूसेट ए जो है ना वो होता है जनरल आर्ट्स के लिए। तो इस कैटेगरीज़ के तहत आपने जो भी आपका राइट आपकी कैटेगरी है वही आपने चूज़ करनी होती है जब आप ईटीसी पे टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। अगेन मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के नीचे मैं अपने व्हाट्सएप का लिंक दे देता हूं चैनल का, जो कि आपने वहां पर आना है, फॉलो करना है, ठीक है? और उस चैनल में जो है वो आपको मैं जितना भी मटेरियल है रिगार्डिंग टेस्ट के वो भी शेयर करूंगा।
और वहाँ पर आपके क्वेश्चंस होंगे ना, वो भी मैं क्लियर करूँगा। तो ये वीडियो थोड़ी-सी छोटी थी, जनरल वीडियो थी रिगार्डिंग हंगेरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के हवाले से। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और देखें, कोई भी आपका क्वेश्चन है ना, आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूँ।